नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा आयोग की 3 और परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। एसटीएफ को पटवारी पेपर लीक में गिरफ्तार लोगों पर ही 3 अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी करने का सबसे बड़ा संदेह जताया जा रहा है। वहीं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी आ गई है शक के दायरे में। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की छानबीन हो चुकी है शुरू। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने की चर्चाओं के बीच उसकी भी छानबीन की जा रही है। एसटीएफ सूत्रों की माने तो एक टीम बाकायदा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की छानबीन में जुटी है। तो एक बहुत बड़ा अंदेशा जताया जा रहा है कांस्टेबल भर्ती को लेकर। लिहाजा अभी तक एसटीएफ के अफसर सीधे तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। जांच चल रही है। पिछले माह हुई थी परीक्षा। लोक सेवा आयोग ने पिछले माह 18 तारीख को प्रदेश के 413 केंद्रों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा करवाई थी। इसमें 1,20,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। पर पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर हुए खुलासे के बाद अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। चतुर्वेदी ने दी है अहम जानकारी। एसटीएफ सूत्रों की माने तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने कई अहम जानकारियां दी हैं। इसके चलते एसटीएफ मामले की जांच में जुट गई है। एक टीम ने हरिद्वार में डेरा डाला हुआ है। तो हो सकते हैं बड़े खुलासे आने वाले दिनों में। अनुभाग अधिकारी संजीव की जड़ें खंगाली जा रही हैं। चर्चा है कि जल्द ही इस परीक्षा को लेकर भी हैरान कर देने वाली बात सामने आ सकती है। तो सबसे बड़ा खुलासा है 6 एसडीएम, कई इंजीनियर और 2 सीओ की भर्ती में संजीव का हाथ होने की बात सामने आ रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए एसडीएम की भर्ती में भी धांधली हो रखी है। हालांकि एसटीएफ अभी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। जांच हो रही है। लेकिन पूछताछ के दौरान प्रदेश के कई क्लास 1 अफसर संजीव चतुर्वेदी के संपर्क में थे या संपर्क में होने की बात सामने आ चुकी है। तो बहुत से लोग भर्ती हुए हैं संजीव चतुर्वेदी के प्रयासों से। बेरोजगार बोले सरकार नकल रोकने में नाकाम। तो युवा हताश, युवा निराश। आखिरकार कहाँ जाए युवा? ना युवा घर का रहा ना घाट का। क्योंकि पहले यूके ट्रिपल एससी ने धोखा दिया, अब यूके पीएससी ने भी बेरोजगार युवाओं की मेहनत को धोखा दे दिया है। यूके ट्रिपल एससी में परीक्षा पत्र लीक होने के बाद अब लोक सेवा आयोग की परीक्षा का पेपर भी लीक होने से राज्य के बेरोजगारों में भारी गुस्सा है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर सरकार और यूकेपीएससी की नाकामी बताया है। साथ ही बेरोजगारों ने आयोग की पुलिस भर्ती परीक्षा पर भी सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। तो पुलिस भर्ती परीक्षा में भी उठ चुकी है जांच की मांग। आने वाले दिनों में हो सकते हैं बहुत बड़े बड़े खुलासे। चैनल पर नए हैं तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने बताया कि उन्होंने पहले ही लोक सेवा आयोग में धांधली की बात उठाई थी, जिसे लेकर वे आयोग के अधिकारियों से भी मिले थे और लोकल इंटेलिजेंस तक को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने दावे के साथ कहा था कि अब नकल नहीं होगी, लेकिन अब दूसरे आयोग का पेपर भी लीक हो चुका है। तो लीक में लीक, आखिरकार कब रुकेगा ये लीक और कैसे रुकेगा ये लीक? आखिरकार किस दिशा में है युवाओं का भविष्य? पटवारी भर्ती का पेपर लीक, परीक्षा हो चुकी है निरस्त और मुख्यमंत्री धामी जी का सबसे बड़ा बयान है पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए शीघ्र ही सख्त कानून लेके आएंगे। तो अब बहुत जल्द आने वाला है नकल विरोधी कानून। हर बार सरकार का वही बयान, करेंगे हम कार्रवाई। 12 फरवरी को दोबारा कराई जाएगी पटवारी की परीक्षा। 5 आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। 35 अभ्यर्थियों ने हरिद्वार में खरीदा था भर्ती का पेपर। इस संबंध में एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल का कहना है कि पटवारी लेखपाल भर्ती पेपर लीक मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनमें 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले की गहनता से जांच करते हुए अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तो होने वाली है बहुत बड़ी कार्रवाई और बहुत बड़े खुलासे। एसटीएफ ने आयोग के अनुभाग अधिकारी, उसकी पत्नी समेत 5 आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। 2 की तलाश अभी जारी है। यूकेपीएससी ने परीक्षा निरस्त कर दी है। अनुभाग अधिकारी को भी कर दिया है सस्पेंड। अनुभाग अधिकारी बताया जा रहा है दिल का मरीज, इसलिए अनुभाग अधिकारी से सख्ती से पूछताछ नहीं की जा रही है। तो युवाओं के लिए बहुत ही दर्ददायक खबर है। युवाओं का भविष्य किस दिशा की ओर जा रहा है। उम्र निकल रही है, समय निकल रहा है, लेकिन पेपर लीक होना नहीं रुक रहा है। दिल का मरीज बताया गया है। एसटीएफ ने जब सख्ती से संजीव चतुर्वेदी से पूछताछ की तो उन्होंने खुद को दिल का मरीज बताया है। उम्र अधिक होने से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ नहीं की है। नहीं हो पा रहा है किसी को यकीन। संजीव चतुर्वेदी का सौम्य व्यवहार इतना अच्छा था कि किसी को यकीन नहीं हो पा रहा है कि संजीव चतुर्वेदी इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त हो सकते हैं। 2013 के बाद हुई सभी भर्तियां संदेह के घेरे में आ चुकी हैं, ठीक वैसे ही जैसे यूके ट्रिपल एससी की 2014 के बाद की सभी भर्तियां संदेह के दायरे में आ चुकी थीं। तो अब होगी जांच और होंगे धीरे धीरे बहुत बड़े खुलासे और नई नई गिरफ्तारियां।